Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Take out your general science books and open page number 48. हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है। इसमें हमने इन्वायरमेंट और फूड चेन के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मीन के कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, कुछ एरियल है, कुछ एक्वेटिक है। इस तरह प्लांट्स भी कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमें प्लांट्स का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इनको हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप लोग पेज नंबर 48 की तरफ देखिए। एरिस्टोटल की इंट्रोडक्शन आपको करवाई गई है कि एरिस्टोटल जो थे ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने कई सब्जेक्ट्स लिखे हैं लाइक फ़िज़िक्स, पोइट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, इसी तरह और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं। और ये जो थे प्लेटो के जो कि एक अजीम वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट थिंकर थे, उनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल जो थे। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट मीन सिकंदर आज़म के टीचर थे। अलेक्जेंडर जो थे ये सिकंदर आज़म की टीचर थे और ये पहले इंसान थे जिन्होंने नेचर के बारे में आइडिया पेश किया कि नेचर में ढेर सारी चीज़ें और उनकी चेंजेस अगर हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आज हम पढ़ेंगे हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स कि लिविंग थिंग्स किस तरह अपने आप को बचाते हैं दुश्मनों, वो किस तरह बचाते हैं। कुछ भाग जाते हैं, अपने आप को शेल्टर में बचाते हैं। कुछ जो है ये प्लांट्स में कांटे उगते हैं, पॉइजनस बेरीज उगते हैं ताकि ये एनिमी से अपने आप को बचा सके। और जो एनिमल्स हैं ये कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बड़े जो है उनकी ज़्यादा दुश्मन नहीं होते, लेकिन छोटे जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए रनिंग करते हैं। हाउ एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स किस तरह जानवर अपने आप को बचाते हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव जानवर अपने आप को बचाते हैं ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को बचाते हैं। सम मूव फास्ट कुछ तेज़ चलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन फ्रॉम अवे फ्रॉम देयर एनिमीज़ कुछ एनिमल्स के बहुत ज़्यादा मजबूत पाँव होते हैं जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से तेज़ी से भाग सकते हैं। जैसे कि अगर हिरन आप लोग देखें उसकी पीछे लाइन वगैरह पड़ जाए तो वो कितनी तेज़ी से भागता है। सम आर ह्यूज कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लाइक एलिफेंट वगैरह, तो उनकी ज़्यादा एनिमीज़ नहीं होती सिवाय इंसानों के। दे डू नॉट हैव मैनी एनिमीज़ अपार्ट फ्रॉम मैन इंसानों के अलावा उनके ज़्यादा दुश्मन नहीं होते। सम हाइड कुछ छुप जाते हैं, कुछ एनिमल्स अपने आप को छुपा लेते हैं। एनिमल्स लाइक द ज़ेब्रा, मैनी टाइप्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड पैराकीट। पैराकीट क्या है? ये एक किस्म का तोता है। कैन हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स कुछ एनिमल्स जैसे कि ज़ेब्रा, कई किस्म की फ़िशेज़, इंसेक्ट्स और पैरट्स जो है इनके कलर्स इस तरह होते हैं कि अपने कलर्स की वजह से अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे कि गिरगिट जिस चीज़ पर बैठ जाए उसी का कलर अपना लेता है तो वो फिर लोगों को दुश्मनों को नज़र नहीं आ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर्टिक फॉक्स इज़ वाइट, जो आर्टिक लोमड़ी होती है वो वाइट कलर की होती है इसलिए वो स्नो में ज़्यादातर किसी को नज़र नहीं आती। इट कैन नॉट बी सीन ईजीली अगेंस्ट स्नो, तो उसको स्नो में आसानी से देखा नहीं जा सकता। जिस तरह आप लोग देखें आर्टिक फॉक्स तो वाइट कलर है और वी नो दैट कि आर्टिक में बहुत ज़्यादा स्नो होता है, वहाँ पे सारे का सारा स्नो होता है तो ये वाइट होता है तो ये किसी को आसानी से नज़र नहीं आ सकता। प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू प्लांट्स भी हमें पता है कि ये भी लिविंग थिंग्स है और ये भी अपने आप को छुपाते हैं, इनका अपने आप की हिफाजत करते हैं। सम ग्रो स्पाइक्स आर थॉर्न्स कुछ में कांटे उगते हैं। अदर्स हैव बाइटर लीव्स कुछ के कड़वे पत्ते होते हैं। और पॉइजनस बेरीज और जहरीले बेर होते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स इनको खाएंगे तो जब टॉन्स इनमें होंगे, जैसे आप लोग देखिए बफर फिश है, कैक्टस है, तो इनमें इतने ज़्यादा कांटे होते हैं कि ना इंसान इनको हाथ लगा सकते हैं ना एनिमल्स इनको खा सकते हैं। और जब इनके बाइटर लीव्स होंगे बाइटर तो एनिमल्स फिर इनको यूज़ नहीं कर सकेंगे खाने के लिए। और पॉइजनस बेरीज होंगे तो जब एनिमल्स वो खाएंगे तो फिर वो मर जाएंगे, तो इसलिए वो फिर कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उनको नहीं खा सकता। पेज नंबर 49 की तरफ देखिए। थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टॉक अबाउट देम। आप लोग सोचिए कि किस तरह एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को बचाते हैं और उनके बारे में फिर आप बता दें कि किस तरह अपने आप को वो दुश्मनों से बचाते हैं। डीलिंग विद टेम्परेचर वेरिएशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ
टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बाहर का टेम्परेचर, जिस तरह फॉर एग्जांपल बाहर सर्दी है तो इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, बाहर गर्मी है तो इनके अंदरूनी टेम्परेचर भी गर्म होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है वो अपने इर्द गिर्द का टेम्परेचर दर्ज हरारत अपनाते हैं। दे आर हॉट व्हेन देयर एनवायरनमेंट इज़ हॉट एंड कोल्ड व्हेन देयर एनवायरनमेंट इज़ कोल्ड। वो गर्म होते हैं जब उनका माहौल गर्म होता है, वो सर्द होते हैं जब ठंडे होते हैं जब उनका माहौल ठंडा होता है। माहौल उनकी सराउंडिंग जितनी एनवायरनमेंट है, जैसे कि फ्रॉग और क्रोकोडाइल ये कोल्ड ब्लडेड हैं। स्नैक्स, लेजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो स्नैक्स है, लिजर्ड्स है, आप लोग देखें ना, लेजर्ड्स जो हैं ये गर्मियों में निकल आते हैं, इनके अंदरूनी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, सर्दियों में ये चुप जाते हैं, लाइट्स वगैरह के पास आपको सिर्फ नज़र आएंगी। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द आउटसाइड टेम्परेचर। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर की दर्ज हरारत के साथ चेंज होता है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देयर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, दीज एनिमल्स गो टू स्लीप। दिस विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन। ये हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन क्या है कि अभी इनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और इनके पास खाने का भी कुछ नहीं है, तो सर्दियों के महीने में ये लोग सो जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं। तो इस सोने को, इस छुपने को हाइबरनेशन कहते हैं। जबकि दूसरे है वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका एक ही टेम्परेचर होता है बॉडी का। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि ये अपने माहौल की दर्ज हरारत पर कोई इनका इन्हिसार नहीं होता। ह्यूमंस, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। हम इंसान, मैमल्स, ऑल दैट एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज, मीन लॉयन हो गए, गोट, शीप, काउस, बफेलो, सारे एंड बर्ड्स, परिंदे जो है, पैरट, क्रो, जितनी भी बर्ड्स हैं तो सारे के सारे वार्म ब्लडेड है। मीन अगर बाहर मौसम ठंडा हो या गर्म हो, हमारा अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बरकरार रहता है, अपना हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता। Many animals migrate, they move away from their homes in the winter in search of food and warmth. कुछ जानवर जो है ये हिजरत करते अपने घरों से जाते हैं सर्दियों में अपने लिए खुराक की तलाश में और गर्माइश के पीछे। जैसे कुछ बर्ड्स जो है वो ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में चले जाते हैं। मैनी बर्ड्स फ्लाई ओवर द हिमालयाज इन अवर कंट्री। कोई हिमालय में, कुछ हमारे बर्ड जो है कोई हिमालय पर उड़ते हैं। दे समटाइम्स फ्लाई मोर देन 5000 किलोमीटर, और ये कभी कभार 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा उड़ते हैं, क्योंकि ये अपने लिए फूड की, अगर इलाका ठंडा होगा तो फिर इनके लिए फ़ूड मुश्किल होता है, तो फूड के लिए और गर्माइश के लिए ये लोग अपना घर छोड़ के हिजरत करते हैं, मीन अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके जाते हैं, मूव करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी समझ आ गई कि एनिमल्स जो है कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं लाइक फ्रॉग, लेजर्ड, क्रोकोडाइल, दिस ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और वार्म ब्लडेड एनिमल जो कि बॉडी टेम्परेचर जिनका चेंज नहीं होता, बरकरार रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो सर्दी हो, लाइक बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, ये सारे के सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स है।